नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक अपडेटेड बुक लिस्ट तैयार करी है मैंने यूपीएससी की आप लोगों के लिए। और पूर्व में भी मैंने एक बुक लिस्ट दी थी आप लोगों को, तो वो आपने देखी होगी। उसमें से कुछ चेंजेस करे हैं, कुछ संशोधित संस्करण हुए हैं, नए संस्करण आए हैं, मार्केट में प्रकाशित हुए हैं। तो उनको देखो, उनको जरूरी है आप लोगों के लिए। तो ये वाली बुक लिस्ट आप लोगों को देखना जरूरी है, क्योंकि इसमें मैंने काफी बुक्स है जो मैंने चेंजेस करी है। और इसको अंत तक वीडियो को देखना आप लोग। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यूपीएससी की बुक लिस्ट के लिए तो आपके पास कितनी सामग्री होनी चाहिए, कितनी पढ़ाई के लिए कितना मटेरियल होना चाहिए। ठीक है, कम से कम, जब अगर आप लोग बिगनर हैं या आप शुरुआत कर रहे हैं, तो आपके पास कितना मटेरियल होना चाहिए कि आप यूपीएससी की तैयारी कर सकें। तो साथ ही में सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं मैं आप लोगों के लिए कि सबसे पहले आप एक सिलेबस आता है आईएएस का दृष्टि का, तो ये अपने पास रखिए। ठीक है, सबसे पहले ये खरीदना होगा। ठीक, बुक लिस्ट तो बाद की बात है, सबसे पहले तो सिलेबस देख लीजिए कि इसमें आता क्या है। ठीक, इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद इसमें क्या आता है, प्री में क्या होता है, मेंस में क्या होता है, वो तो आप लोगों को पता होगा, क्योंकि वो सभी यूट्यूबर बताते हैं और दिशा से भटकाते हैं। ठीक है, तो इस तरह की चीजों पे हमने नहीं जाना, हम करेंगे सीधी बात। ठीक है, नो बकवास, सीधी बात। तो सीधी बात में ये है कि देखो, इसमें हम इसका पैटर्न देखेंगे। तो इसमें हम प्रश्न पत्र के हिसाब से बुक लिस्ट बताएंगे। ठीक, कि कौन से प्रश्न पत्र के लिए कितनी किताबें चाहिए और कितनी बुक्स, कौन कौन सी बुक्स चाहिए और कौन कौन सी कंपनी की चाहिए, कौन कौन से राइटर की चाहिए। ठीक है, जो बेस्ट होंगे आप लोगों के लिए। तो वही चीजें मैंने सिलेक्टेड बनाई है इसमें। और सबसे पहले देखो, प्रारंभिक परीक्षा की छोड़ देते हैं बात, क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी, देखो प्रीलिम्स की कोई अलग से तैयारी नहीं करनी है। प्रीलिम्स के लिए अगर तैयारी करोगे तो देखो टाइम बर्बाद होगा आप लोगों का। एक मेंस की तैयारी करोगे तो प्रीलिम्स ऑटोमेटिक निकल जाता है, सिर्फ अलग से थोड़ा सा सी सेट के लिए तैयारी करनी पड़ती है। ठीक, उसके लिए ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि देखो उसके लिए उतनी करनी है जितनी जरूरत हो। ठीक, जितने सोर्सेज से उसका हमारा काम निकल जाए। ठीक, तो प्रीलिम्स की बात नहीं करूंगा, सीधा मेंस की बात करूंगा। और मेंस की किताबें बताता हूं सबसे पहले। ठीक, तो देखो, प्रश्न पत्र का खा, इसको छोड़ देते हैं, इसको बताऊंगा मैं आप लोगों को बाद में। जो पहले आते हैं का खा, इंग्लिश, हिंदी, और प्रश्न पत्र फर्स्ट आता है निबंध का, तो निबंध वाला छोड़ देते हैं। इन तीनों को मैं आपको अंत में बताऊंगा। शुरुआत करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रश्न पत्रों से, वो है दूसरे नंबर से। ठीक, तो प्रश्न पत्र दूसरे से शुरू करेंगे। और दूसरा आता है भारतीय विरासत और संस्कृति, विश्व का इतिहास एवं भूगोल और समाज। ठीक, तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है। तो इसमें देखो, इसमें आ जाती है आपकी हिस्ट्री। हिस्ट्री आ जाती है, सबसे पहले आ जाती है हिस्ट्री। हिस्ट्री में विश्व का इतिहास होता है, भारत का इतिहास होता है। ठीक है, संस्कृति होती है, विरासत होती है। तो ये सब चीजें हमने क्या करना है, एक बुक्स लिस्ट तैयार करी मैंने, उस हिसाब से मैंने आप लोगों के लिए बुक्स बनाई हैं, तो आप देख लीजिए। ठीक है, तो हिस्ट्री के लिए देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोगों के लिए है वो है 6 to 12 की एनसीईआरटीज। ठीक है, स्टैंडर्ड बुक्स खरीदने से पहले सबसे पहले पढ़नी पड़ेगी 6 to 12 की एनसीईआरटीज, ओल्ड हिस्ट्री की। अगर देखो ओल्ड अवेलेबल है, कहीं आप लोगों को मिल जाती है, वैसे तो मुझे पता है कि अवेलेबल है, क्योंकि दिल्ली से बहुत लोग मंगाते हैं और दिल्ली में ये बुक्स अवेलेबल है, तो आप देख लेना। अगर ओल्ड मिल जाती है तो ओल्ड खरीदिए, अगर नहीं मिलती है तो कोई बात नहीं, कोई घबराने वाली दिक्कत नहीं है, आप न्यू खरीद सकते हैं। तो आप न्यू एनसीईआरटी खरीदे चाहे ओल्ड खरीदें, 6 to 12 बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना जरूरी होता है। ठीक है, स्टैंडर्ड बुक्स तब समझ में आती है जब आप बेसिक चीजें पढ़ते हैं शुरुआत से। ठीक, तो शुरुआत अगर कर रहे हैं तो सबसे पहले एनसीईआरटी से शुरुआत करिए, 6 to 12 की एनसीईआरटी से पढ़िए। ठीक, उसके बाद प्राचीन भारत के लिए मैं आप लोगों को बुक्स भी बता देता हूँ, साथ में मेरे पे बुक्स भी है, अवेलेबल है। तो मैं कुछ बुक्स आप लोगों को बता देता हूँ जिनसे मैं प्रिपरेशन करता हूँ और आप लोगों को भी शेयर करना चाहता हूँ, तो वो मैं बता देता हूँ आप लोगों को भी। ठीक, तो देखिए सबसे पहले अगर बात कर दी जाए, अगर आप 3 भागों में हिस्ट्री है। ठीक, प्राचीन भारत है, मध्यकालीन भारत है और आधुनिक भारत है। ठीक, तो सबसे पहले जो बुक है ये आती है प्राचीन भारत का इतिहास, राम शरण शर्मा। ठीक, आर एस शर्मा की। तो देखो इसका कोई संशोधन नहीं हुआ है अभी, ये जो पिछले साल आई थी वही बुक ये अवेलेबल है। तो इसको आप मार्केट से इजी उठा सकते हैं, इजी से खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये है राम शरण शर्मा की। ठीक, स्टैंडर्ड बुक्स में आती है। तो फर्स्ट तो ये है प्राचीन भारत के इतिहास के लिए। ठीक, दूसरी बुक मैं आप लोगों को बता देता हूं कि मध्यकालीन भारत के लिए आप कौन सी पढ़ोगे। ठीक है, देखो मध्यकालीन भारत के लिए आपको पढ़नी पड़ेगी सतीश चंद्र। ठीक, मध्यकालीन भारत की काफी फेमस बुक्स है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, और ये ओल्ड एनसीईआरटीज में 12th क्लास में पहले आती थी। ठीक, तो ये एनसीईआरटीज में आती थी ओल्ड में,
और अब स्टैंडर्ड बुक्स में है थोड़ा सा क्या है कि जो सेंटेंस है उनको चेंजेस किया गया है, बाकी सेम चीज है इसमें और एनसीईआरटीज में। तो आप इनको खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो मध्यकालीन भारत के लिए सतीश चंद्र आ जाती है आपकी, ठीक। मैं ये बुक वो बुक्स आप लोगों को शेयर कर रहा हूं जो आपके पास होनी चाहिए, ठीक। अच्छा, उसके बाद आप आ जाओ आधुनिक भारत, जिसका पार्ट थोड़ा ज्यादा हो जाता है। तो आधुनिक के लिए आ जाती है स्पेक्ट्रम, राजीव अहीर सर की स्पेक्ट्रम की बुक आती है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स है, ठीक है। और ये आपको जरूरी चाहिए चाहिए, ठीक। तो इसमें भी कोई संशोधन हुआ नहीं है, अभी अभी यही चल रही है मार्केट में, तो आप इसको खरीद सकते हैं, ठीक। और देखिए आधुनिक भारत में बिपिन चंद्रा आती थी, पहले सजेस्ट करता हूँ, लेकिन मैं अभी आपको वो सजेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि इसमें जान डेटा ज्यादा है, और यूपीएससी के लिए जितना डेटा आप कलेक्ट करेंगे उतना आपके लिए बेटर है। तो मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट ये हो जाती है आपकी बिपिन चंद्रा में से, अगर आप सेलेक्ट करोगे तो मेरे हिसाब से ये ज्यादा बेहतर है, ठीक। तो इसको आप खरीदिए। ये वीडियो भी मैंने कंपैरिजन वीडियो पीछे वीडियो में बना रखा है, तो वो आप लोग देख लेना, ठीक। तो स्पेक्ट्रम हो गया, बिपिन चंद्रा को साइड रख दो फिलहाल, क्योंकि आप ओल्ड एनसीईआरटीज पढ़ोगे तो उसमें बिपिन चंद्रा ऑलरेडी आ जाती है 12th क्लास में, ठीक है। तो इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक। अब बात कर लेते हैं, अब देखो प्रश्न पत्र फर्स्ट में और क्या क्या चीजें आती है। तो इसमें देखो, इसमें हिस्ट्री का तो ये हो गया, जो भारत का इतिहास हो गया वो तो ये हो गया, ठीक। अब इसमें एक पार्ट हो जाता है वर्ल्ड हिस्ट्री का, ठीक है, विश्व इतिहास का। तो देखो विश्व इतिहास के लिए मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि अगर आप लोग एनसीईआरटीज पढ़ेंगे न्यू वाली, या ओल्ड पढ़ेंगे या न्यू पढ़ेंगे, तो अगर उसमें समकालीन विश्व इतिहास, एक ओल्ड न्यू वाली में तो एक समकालीन विश्व इतिहास की बुक आती है, ठीक। 11th 12th क्लास की आती है समकालीन विश्व का इतिहास 12th क्लास में। तो अगर उससे कर लेते हो तो मेरे हिसाब से उससे कवर हो जाएगा, अतिरिक्त बुक लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। एनसीईआरटी 12th क्लास की समकालीन विश्व का इतिहास, तो उससे आपका विश्व का जो पोर्शन होगा वो क्लियर हो जाएगा, ठीक। अगर उसके अतिरिक्त सेकंड ऑप्शन में जाना चाहते हैं कि नहीं भाई स्टैंडर्ड खरीदनी है, तो देखो एक बुक आती है अर्जुन देव की, तो वो आप परचेज कर सकते हैं। अर्जुन देव की बुक आती है समकालीन विश्व का इतिहास, तो वो आप खरीद सकते हैं। तो देखो हिस्ट्री का जो पार्ट है वो इतने में कवर हो गया आप लोगों का, ठीक। हिस्ट्री हो गई आपकी यहां तक। अब आती है इसमें आर्ट एंड कल्चर, ठीक है। भारतीय कला एवं संस्कृति भी इसमें ऐड हो जाती है, ठीक है, इसी में आ जाती है। तो उसके लिए देखो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है कि उसके लिए देखो, मैं सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहता हूं कि देखो एनसीईआरटी सबसे बेस्ट ऑप्शन है उन चीजों के लिए, ठीक। अब आप बोलोगे कि आर्ट एंड कल्चर में कौन सी एनसीईआरटीज आती है, तो देखो आर्ट एंड कल्चर में न्यू एनसीईआरटीज आती हैं 11th क्लास 12th क्लास की एनसीईआरटीज, ठीक। उसमें भाग 11th क्लास की है, जो भाग फर्स्ट है 11th क्लास की, भाग सेकंड, अगर आप दोनों को पढ़ लेते हो तो मेरे हिसाब से काफी मैक्सिमम चीजें आपकी कवर हो जाएंगी उससे, ठीक है। अगर ज्यादा डेटा कलेक्ट करना है, बहुत ही ज्यादा गहराई में जाके पढ़ना है, तो उसके लिए मेरे को एक बुक सजेस्ट करूंगा मैं आप लोगों को लिए, जो मैं फॉलो करता हूँ, ठीक। तो वो है नितिन सिंघानिया की बुक आती है भारतीय कला एवं संस्कृति, ठीक है। मैं इसको फॉलो करता हूँ, मैं इसको पढ़ता हूँ, ठीक है। मैंने एनसीईआरटीज नहीं खरीदी, मैं इसी को डायरेक्ट पढ़ता हूँ, ठीक। तो वो आप लोग का मैटर है, आप देख लेना। वैसे एनसीईआरटीज रिक्वायर्ड है, क्योंकि अगर बेसिक चीजें आपको समझ में आ जाएंगी तो स्टैंडर्ड भी आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा, ठीक। बेसिक पढ़ने का महत्व यह है। तो आर्ट एंड कल्चर का तो हिस्सा हो जाता है इससे, ठीक। चतुर्थ एडिशन, अब इसमें आ जाता है ज्योग्राफी, ठीक। ये तो हो गया आपका हिस्ट्री का पोर्शन, इसमें ये चीजें आपकी आई जो मैंने बता दी आप लोगों को। अब ज्योग्राफी है आपकी, तो ज्योग्राफी देखो, ज्योग्राफी में आती है एनसीईआरटी 6 to 12th, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो इसका कोई तोड़ ही नहीं है, हिस्ट्री का और ज्योग्राफी का कोई तोड़ नहीं है। एनसीईआरटीज पढ़नी पड़ेंगी, फॉलो तो करनी पड़ेंगी आप लोगों को। अब आप बोलोगे कि शॉर्टकट तरीका, देखो यूट्यूब में बहुत सारे लोग बताते हैं शॉर्टकट तरीके पे नहीं जाना है, ठीक है। देखो बहुत सारे लोग कर रहे हैं यूपीएससी, और मुश्किल से कितने लोग निकल पाते, बहुत ही टफेस्ट है। जितना डेटा कलेक्ट करोगे, जितना ज्यादा जानकारी रखोगे, उतना ईजी होगा निकालना, ठीक। तो ज्योग्राफी है, तो ज्योग्राफी के लिए 6 to 12th एनसीईआरटीज तो पढ़नी पड़ेगी, ठीक। इंपॉर्टेंट है। ओल्ड एनसीईआरटी मिल जाती है तो ओल्ड खरीदिए, न्यू मिलती है तो न्यू खरीदिए, बेसिक समझ में आना चाहिए, ठीक। अब इसमें देखो एक स्टैंडर्ड बुक्स मैं सजेस्ट जरूर करूंगा आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं इसलिए सजेस्ट करूंगा उस बुक को, इसलिए सजेस्ट करूंगा आप लोगों के लिए क्योंकि वो नोट्स फॉर्म में है, और वो स्वयं आईपीएस हैं, तो उन्होंने क्या करा है कि अपने नोट्स इसमें डाले हुए हैं। उन्होंने जिस तरीके से तैयारियां करी थी, जिस तरीके से उनको पता था, सिविल सर्विस का एक एक्सपीरियंस था उनको एग्जाम देने का, तो उन्होंने उस हिसाब से ये बुक्स बनाई है। और ये बुक्स है भूगोल की, ठीक। महेश कुमार बर्णवाल। अब ये है 15वां संस्करण, और इसका मार्केट में 16वां संस्करण अवेलेबल है।
तो दोनों में से आप लेटेस्ट वाली खरीद लीजिए, क्योंकि हो सकता है उसमें कुछ संशोधन किया गया हो, कुछ और चैप्टर ऐड किए गए हों। तो आप लेटेस्ट वाली खरीदिए। खरीदनी यही है महेश कुमार बर्णवाल। जिसके पास ओल्ड है वो तो ओल्ड ही रखें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिनके पास नहीं है और जिन्होंने अभी खरीदनी है वो 16 वाला संस्करण खरीद, ठीक है। तो वो 16 वाला संस्करण खरीदिए। ये बेस्ट बुक है, आपके नोट्स फॉर्म में है और आपका विश्व और दोनों दोनों ज्योग्राफी, विश्व और भारत का जो ज्योग्राफी है आपका, दोनों इसमें समाहित है, ठीक। तो इससे आपका हो जाएगा अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं, ठीक। इसके साथ दूसरा ऑप्शन है माजिद हुसैन सर का। माजिद हुसैन सर की बुक आती है, लेकिन उसमें अभी अपडेट संशोधन नहीं किया गया है, तो वो पुरानी बुक अवेलेबल है। तो देखो, माजिद हुसैन सर की बुक मैं इसलिए भी सजेस्ट करूंगा आप लोगों के लिए। देखो, बेस्ट तो अगर मैं बोलूं तो नोट्स के हिसाब से देखेंगे तो महेश कुमार बर्णवाल अभी नया नए ट्रेंडिंग में है, तो काफी लोग यूज कर रहे हैं और काफी इसके प्लस पॉइंट भी है, ठीक। लेकिन माजिद हुसैन सर की मैं इसलिए बताऊंगा आप लोगों को कि उसकी जो लैंग्वेज है बहुत इजी लैंग्वेज है, आपको बहुत जल्दी से समझ में आ जाएगी। ये आपको समझने में थोड़ा समय लगेगा, ज्यादा नहीं, 19-20 का समय लगेगा थोड़ा सा। लेकिन माजिद हुसैन सर की जो बुक है उसकी लैंग्वेज बहुत ईजी है, तो वो आपको जल्दी से समझ में आ जाएगी, ठीक। तो ये हो गई आपकी ज्योग्राफी की। तो आप दोनों में से एक लेना, नहीं ये नहीं कि आप दो ले लो, दोनों ले लो, दोनों नहीं लेना है, एक ही लेनी है दोनों में से एक, कोई सी भी, ठीक। तो ये हो गई आपकी सेकंड। अच्छा, इसके साथ एक रिक्वायरमेंट एक बुक की और होती है ऑक्सफोर्ड की एटलस की। एटलस की जरूरी क्यों होती है? क्योंकि आपके पास, आपको मानचित्र में भी मानचित्र की जरूरत होती है, और मानचित्र में आपको पता होना चाहिए, जानकारी पता होनी चाहिए क्या कहाँ पे है, कौन सी चीज कहाँ पे है। तो एटलस की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, ठीक। तो ज्योग्राफी के साथ एटलस इम्पोर्टेंट बुक है, और मैं आप लोगों को उसको दिखा देता हूँ कि जो मैं यूज करता हूँ वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ जो मैं यूज करता हूँ। तो देखो, ये है एटलस की बुक, ठीक। ऑक्सफोर्ड की एटलस ये आती है, और ये रिक्वायरमेंट है, ये जरूरी है, रिक्वायर्ड है आप लोगों के लिए, ये लानी पड़ेगी आपको, ठीक। इसके साथ एक बुक ये खरीद लेना, ठीक। अच्छा, प्रैक्टिस के लिए कट एंड ड्रॉ। प्रैक्टिस के लिए देखो, कुछ मैप्स की बुक्स आती हैं मार्केट में अवेलेबल होती हैं। कट एंड ड्रॉ ऑनलाइन में, फ्लिपकार्ट में देखना, आप अमेजोन पे देखना, कट एंड ड्रॉ नाम से एक बुक आती है, ठीक है। तो वो खरीद लेना आप, और उसका भाग फर्स्ट, भाग सेकंड, दो आते हैं उसमें, ठीक। तो पहले एक को आप प्रैक्टिस करो, फिर दूसरे से प्रैक्टिस करो। तो 200-300 मैप तो कम से कम प्रैक्टिस करने पड़ेंगे यूपीएससी के लिए, ठीक है। तो इस हिसाब से करना पड़ेगा। मैप अपने कमरे में मैप टाइप के चिपका दो, जैसे मैंने पीछे लगा रखे हैं, और भी लगा रखे हैं मैंने, पर आगे मैं आप लोगों को दिखा नहीं सकता, ठीक। तो मैप रिक्वायर्ड है, क्योंकि कौन सी चीज कहाँ पे, ये जानकारी होनी आवश्यक है। अच्छा, दूसरा, मैप में एक स्टेट का लगा लो अपना, क्योंकि देखो यार, स्टेट में रह रहे हो, स्टेट की जानकारी पता होनी चाहिए, ठीक। दूसरा कंट्री का लगा लो, एक वर्ल्ड का लगा दो, वर्ल्ड की जानकारी भी होनी जरूरी है, ठीक। अब आ जाओ सोशोलॉजी में। तो समाज का एक पार्ट हो जाता है इसमें, समाज का, सोशोलॉजी का, समाज शास्त्र का। तो समाज शास्त्र के लिए देखो, सबसे इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी 11th-12th की, ठीक। दो बुक्स आती हैं 11th में और दो बुक्स आती हैं 12th में भारतीय समाज के लिए, ठीक। उसमें सबसे पहली बुक आती है समाज का बोध, दूसरी बुक आती है समाजशास्त्र परिचय, और तीसरी बुक आती है, नहीं सॉरी, 11th क्लास में दो आती हैं, दो समाज का बोध, समाजशास्त्र परिचय, ये दो हो गई 11th क्लास की। 12th क्लास में आ जाती हैं भारतीय समाज, भारतीय सामाजिक परिवर्तन एवं विकास, भारत में सामाजिक परिवर्तन एवं विकास। तो दो बुक्स 12th की आती हैं, दो बुक्स 11th की आती हैं। तो अगर आप इन दोनों से चारों से तैयारी कर लेते हैं तो मेरे हिसाब से स्टैंडर्ड पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सोशोलॉजी में, समाजशास्त्र की बात कर रहा हूं, आपको सेकंड ऑप्शन पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इनसे कवर हो जाएगा आपका, ठीक। अतिरिक्त सेकंड ऑप्शन इसलिए दे रहा हूं, अगर आप एनसीईआरटी नहीं लेंगे तो आप दो किताबें फॉलो कर सकते हैं, ठीक। भारतीय समाज के लिए रामानुजा सर की बुक आती है, और सामाजिक समस्याओं के लिए भी रामानुजा सर की बुक आती है। तो जो दोनों में से या तो इन दोनों को पढ़िए या एनसीईआरटी पढ़िए। और एनसीईआरटी और ये दोनों पढ़ते हो तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है कि आपके पास बहुत ज्यादा डेटा कलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जैसा आपको सूटेबल लगे आप उस हिसाब से पढ़े। देखिए, हमें उतना ही पढ़ना है जितना सिलेबस में है, ठीक, समझ रहे हो। तो चलिए अब कर लेते हैं बात। देखो, ये तो हो गया जो प्रश्न पत्र पहला था, दूसरा था सॉरी, वो मैंने आपका कवर कर लिया इससे, ठीक है। अब मैं आप लोगों को इसमें, मैंने एक आप लोगों के लिए एक सूची बनाई थी, और उससे मैं सारी जानकारी आप लोगों को लिए दे रहा हूँ, ठीक है। तो भारतीय समाज के लिए तो हो गया आपका, ये मैंने बता दिया आप लोगों के लिए, ठीक। सेकंड बुक भी मैंने आप लोगों के लिए बता दी, ठीक है। अब आता है, देखो, प्रश्न पत्र में दूसरा बता रहा था आपको इससे पहले, जो जितने भी मैंने सब्जेक्ट बताए वो प्रश्न पत्र दूसरे में आते हैं।
अब है प्रश्न पत्र तीसरा, जो अगले दिन होगा, जो तीसरा प्रश्न पत्र आपका होगा, प्रश्न पत्र, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले आ जाती है आपकी पॉलिटी। और पॉलिटी, आप जानते हैं कि पॉलिटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बुक क्या है, वो तो सबको पता होगा और सबके पास बुक अवेलेबल होगी। लेकिन उससे पहले एनसीईआरटी 6 to 12 ओल्ड या न्यू जो है, ओल्ड या न्यू, ठीक है, 11th 12th की इंपॉर्टेंट एनसीईआरटीज है पॉलिटी की, तो वो इंपॉर्टेंट है पढ़नी। 7th एडिशन लक्ष्मीकांत का अपडेटेड वर्जन आ चुका है मार्केट में, संशोधन हो चुका है। तो 7th एडिशन जिसने नहीं खरीदा है उसके लिए 7th एडिशन, जिसने नहीं, जिसके पास पुराना संशोधित 6वां संशोधित संस्करण है उससे भी काम चल जाएगा, ठीक है। तो 6th क्लास की एनसीईआरटी 6 to 12 और एम लक्ष्मीकांत पॉलिटी, ठीक। अच्छा, इसमें एक गवर्नेंस का पार्ट आता है, गवर्नेंस इन इंडिया, भारतीय शासन, तो उसके लिए भी एक एम लक्ष्मीकांत की बुक आती है, वो आप फॉलो कर सकते हैं। एम लक्ष्मीकांत, वो लेनी पड़ेगी आप लोगों को, ठीक है। अच्छा, एक आ जाता है इसमें अंतरराष्ट्रीय संबंध के लिए, इंटरनेशनल रिलेशनशिप के लिए, आपका अंतरराष्ट्रीय संबंध के लिए, सॉरी, इंटरनेशनल रिलेशन। तो इसमें एक बुक आती है पुष्पेश पंत की, तो वो आपको नेसेसरी है खरीदनी, ठीक। पुष्पेश पंत की बुक आती है, वो आप खरीद लेना, ठीक। अच्छा, तीसरा प्रश्न पत्र इन 3 बुक से आपका क्लियर, ठीक। अब आ जाओ चौथे प्रश्न पत्र पे। तो चौथा प्रश्न पत्र आता है आपका इकोनॉमी का। देखो इकोनॉमी का, और इकोनॉमी के लिए सबसे पहले है 9th to 12th एनसीईआरटीज, 9th to 12th, क्योंकि 6 to 8 इसकी एनसीईआरटीज नहीं आती हैं, तो ये 9th to 12th आप लोगों को पढ़नी जरूरी है, ठीक है। और उसके बाद जो बुक बताऊंगा मैं, रमेश सिंह की बुक आती है, ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था। बुक मैं बता देता हूं आप लोगों के लिए, बुक मेरे पे अवेलेबल है, तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। और इसका जो संशोधित संस्करण अभी मार्केट में आ चुका है, अपडेटेड वर्जन, तो जिसने नहीं खरीदी है वो खरीद लिए, जिसके पास ये वाला है वो ये इसको पढ़ सकते हैं, ठीक। सिर्फ इसमें जो बजट है वो पुराना हो जाएगा, और आप जो अगले साल का बजट देखेंगे उसके लिए, आप बजट के लिए आपको एक स्पेशली मैगजीन, एक बुक आती है मार्केट में, वो आप ले सकते हैं बजट की, ठीक। तो रमेश सिंह की बुक आती है इकोनॉमी की, वो आप खरीद लीजिए, ठीक। नया एडिशन अपडेट हो चुका है, मैं उसको भी दिखा दूंगा आप लोगों को। और बजट की एक बुक आती है, न्यू बुक है बिल्कुल, मार्केट में बजट की आती रहती है, हर साल ही प्रिंट होती हैं, तो वो आप लोग बजट की खरीद लेना, ठीक। इसके साथ देखो एक न्यूज़पेपर तो आप फॉलो करोगे, वो सभी करते हैं, क्योंकि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो यार, तो न्यूज़पेपर तो फॉलो होता है, हिंदू वगैरह आप लोग करते होंगे फॉलो। एक नेशनल लेवल का अखबार भी, जिसमें इंटरनेशनल या नेशनल लेवल का होता है, उसको भी फॉलो कर लीजिए, एक हिंदी अखबार कोई सा भी, अगर आप हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं तो, ठीक है। मैगजीन, एक मैगजीन आती है, मंथली आती है, हफ्ते में एक आती है या 6 महीने में एक आती है, तो मेरे हिसाब से हफ्ते वीकली वाली यूज़ कर लेनी चाहिए, या मंथली, वीकली या मंथली, क्योंकि डे में इतना समय तो होता नहीं है, क्योंकि 8-10 घंटे तो पढ़ना ही होता है, 10-12 घंटे, तो इतना समय होता नहीं है। लेकिन इसमें हफ्ते में एक दिन इसके लिए टाइम निकाल लो, एक मैगजीन फॉलो कर लो कोई सी भी, ठीक है। तो करंट वगैरह का पार्ट आपका मैगजीन और न्यूज़पेपर वगैरह या न्यूज़ वगैरह, अगर आप कोई चैनल देखते हैं या इंटरनेट का सहायता लेते हैं, तो वहां से आप लोगों को कलेक्ट हो जाएगा करंट का पार्ट सारा, ठीक। तो अब टेक्नोलॉजी पे आते हैं, साइंस एंड टेक के लिए, ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए। तो सबसे पहले देखो अपडेटेड बुक्स में आप लोगों को बता देता हूँ कि इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि 6 to 10 तक की अगर आप साइंस की किताबें पढ़ लेते हैं, ठीक, तो अलग से किताबें पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि बेसिक लेवल की साइंस होती है। तो 6 to 10 तक की अगर साइंस पढ़ लेते हैं और 11th 12th की बायोलॉजी पढ़ लेते हैं, तो मेरे हिसाब से हो जाएगा, ठीक। बट अगर इन चीज़ों को आप लोग नहीं करते हैं फॉलो, अगर आपको कोई स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो करनी है, तो एक नई बुक मार्केट में है, मैग्रो हिल की आती है, रवि पी अग्रहरि की, रवि पी अग्रहरि की, मैं स्क्रीन पे भी दिखा रहा हूं आप लोगों को, रवि पी अग्रहरि की। तो ये बुक आप खरीद सकते हैं, मैग्रो हिल की है, बिल्कुल बहुत ही अच्छी बुक है, ठीक। और सेकंड ऑप्शन है दृष्टि की। तो दृष्टि की मैंने पहले बताई थी आप लोगों को, लेकिन अभी मैं जो बता रहा हूँ लेटेस्ट अपडेटेड बुक्स, देखो साइंस और टेक्नोलॉजी में अपडेटेड बुक्स खरीदनी चाहिए, जो मार्केट में आपको लगे कि ट्रेंडिंग में है और अपडेटेड है बिल्कुल, जिसमें अपडेटेड बुक्स हो, वही आप खरीदना मार्केट से। तो मेरे को सबसे बढ़िया यही लगी है, तो आप देख लेना, ठीक है। वैसे सबसे बढ़िया यही है, मैग्रो हिल वाली। दूसरा है, तीसरा आ जाता है इसमें पर्यावरण, पारिस्थितिक, जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन एवं आपदा परिवर्तन, ठीक। तो
इसके लिए आप बुक देखो, इसके लिए मैं एक ही बुक बताऊंगा आप लोगों को, अलग से बुक नहीं बताऊंगा कि पर्यावरण पारिस्थितिकी के लिए अलग या जलवायु के लिए अलग या आपदा परिवर्तन के लिए अलग। तो एक ही बुक पढ़नी है आप लोगों को, और इसमें आती है मैग्रो हिल की रवि पी अग्रहरी की, ठीक। तो ये बुक आप लोग खरीद लेना। तो ये इससे आपका पर्यावरण वाला या ये सारे जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन, आपदा परिवर्तन, ये सब चीजें आप लोगों की इससे कवर हो जाएंगी, ठीक है। एक पार्ट आ जाता है इसमें सुरक्षा का, आंतरिक सुरक्षा के लिए। तो देखो, आंतरिक सुरक्षा के लिए आप लोग अशोक कुमार आईपीएस की एक बुक आती है, वो आप लोग खरीद लेना, ठीक। उससे आपका आंतरिक सुरक्षा कवर हो जाएगा। अच्छा, अब आ जाओ प्रश्न पत्र 5वें पे, नीति शास्त्र, एथिक्स। अब इसके लिए कोई तोड़ नहीं है, कोई बुक्स नहीं है, कुछ नहीं है। इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, कैसे इसकी तैयारी करनी है, तो वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। इसके लिए एक बुक मार्केट में आती है लेक्सिकन की, थोड़ा बहुत हेल्प आपको मिल सकती है इससे। मैं ये नहीं बोलूंगा कि इस बुक को पढ़ने से आपका एथिक्स वाला पेपर निकल जाएगा, नहीं, ये गलतफहमी मत रहना, ठीक है। कुछ मदद इससे मिल सकती है, थोड़ा बहुत हेल्प। बाकी मैं आप लोगों को तरीका बताता हूं इसको निकालने का। तो देखो, इसके लिए सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर पेपर देखो कि पहले किस तरह के पेपर आए थे, क्या है, उनको सॉल्व करना सीखो। दूसरा, अगर आप लोग इंस्टीट्यूट जाते हैं, कोचिंग जाते हैं, तो वहां के नोट्स आपके काम आएंगे। उनकी केस स्टडीज वगैरह जो भी होंगी, उनके नोट्स वगैरह होते हैं, वो आपके काम आ सकते हैं। या ऑनलाइन में भी आप लोगों को नोट्स मिलते हैं इंस्टीट्यूशन के, वहां से आप एथिक्स के नोट्स खरीद लीजिए, ठीक, जो अपडेटेड नोट्स वगैरह होंगे उनको खरीद लीजिए। दूसरा, आप इंटरनेट की सहायता लीजिए जितनी हो सके, क्योंकि इसमें क्या है कि आप सिलेबस को उठा लीजिए, जैसे सिलेबस की बुक है, ठीक है, सिलेबस उठा लीजिए। इससे आप एक काम करिए कि वही कॉपी मारिए नेट पे, जैसे हेडिंग है तो उसको कॉपी मारिए बिल्कुल नेट गूगल पे, और वही पूरा डिटेल उसके बारे में खुल जाएगी। जैसे टेक्नोलॉजी है यार, की टेक्नोलॉजी कुछ भी आ गया, कुछ भी ले लो, कोई सा भी वर्ड ले लो एक, और उसको आप गूगल में सर्च मार दो, उसके बारे में पूरी जानकारी खुल जाती है। तो ऐसी जो एथिक्स के टॉपिक्स होंगे, जो आपके सिलेबस में होंगे, उसको आप सर्च मारिए और नेट की हेल्प लीजिए जितनी हो सके एथिक्स में, ठीक। तो नीति शास्त्र, इसके लिए आपका वहां से नेट की हेल्प वगैरह लेके, आप नोट्स वगैरह लेके आपका एथिक्स वाला पार्ट हो जाएगा। लेक्सिकन की बुक अगर खरीदनी होगी तो खरीद लेना आप, थोड़ा बहुत हेल्प हो जाएगी आप लोगों की, ठीक है, गाइड के लिए अच्छी है। अच्छा, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है प्रीवियस ईयर, पिछले 10 साल के पेपर सॉल्व करने। अब पिछले 10 साल के पेपर के सॉल्व करने के लिए अब आप जाओगे नेट से डाउनलोड करोगे, कहां से लाओगे, क्या लाओगे। तो इस सॉल्यूशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि प्री और मेंस के प्रीवियस ईयर पेपर पिछले 10 साल के कैसे थे, क्या थे, सॉल्व करना सीखना है। तो कैसे, कहां से मंगाएं, क्या मंगाएं। तो इंपॉर्टेंट, देखिए घबराइए मत। प्रीलिम्स के लिए आप दृष्टि का खरीद सकते हो, दृष्टि का आता है बिल्कुल पिछले 10 सालों का। और मेंस भी दृष्टि का आता है, तो वो भी आप मेंस प्रीवियस ईयर पेपर आप खरीद सकते हैं, ठीक। तो दृष्टि के 2 आते हैं, ये आपको खरीदने रिक्वायरमेंट है, जरूरी है, ये खरीदने हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका प्रीवियस ईयर पेपर के सॉल्व का। मतलब आपको स्पेशली डाउनलोड करना नहीं पड़ेगा साइट से जाके कहीं, एक एक प्रश्न पत्र आप डाउनलोड कर रहे हैं, फिर ये पूरी बुक है, इसमें सॉल्व भी है, सॉल्यूशन भी है। तो आप जैसा मर्जी वैसा उपयोग में लाए अपने, ठीक है। अच्छा, प्रैक्टिस के लिए देखो, प्रैक्टिस के लिए मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल है। मतलब देखो, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, यूपीएससी के एग्जाम में प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है। जितना लिखोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना पुराने क्वेश्चन देखोगे, उतना बढ़िया रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छी अच्छी बुक्स अवेलेबल है मार्केट में, जो ऑब्जेक्टिव टाइप, प्रीलिम्स के लिए तो आप ऑब्जेक्टिव टाइप यूज कर सकते हैं। लूसेंट की एक बुक आती है ऑब्जेक्टिव टाइप, उसको आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि देखो उसमें सब चीज होता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सब उसी में ऐड होता है। तो उसको सॉल्व करना सीखिए। उसमें काफी क्वेश्चन आईएएस के लेवल के आते हैं, यूपीएससी लेवल के, तो मैंने देखे हैं उस किताब में, मैं भी यूज करता हूँ। उस किताब को दिखाना चाहता हूँ तो दिखा लूंगा मैं आप लोगों को, अगर कई लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान ये आती है, और इससे आप शुरुआत कर सकते हैं। शुरू के लिए बहुत बेस्ट किताब है ये, छोटे मोटे एग्जाम निकालने के लिए बहुत ही बेस्ट किताब है, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं। और इसी का दूसरा पार्ट भी आता है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। तो ये दूसरा आता है, और इसमें क्या है कि इसमें डिटेल जानकारी है उन चीज़ों के बारे में, और वो ऑब्जेक्टिव टाइप है। इससे पहले इसको पढ़िए, फिर उसको सॉल्व कीजिए, तो इससे भी आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो सकती है इन किताबों से। तो ये 2 किताबें मैं आप लोगों को सजेस्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। अब आ जाते हैं प्रश्न पत्र फर्स्ट कारखा पे। अब देखो, हिंदी के लिए मैं एक बुक बताऊंगा आप लोगों को। हिंदी के लिए आप पढ़िए हरदेव बारी, ठीक। बुक देखनी है, मैं बुक का कवर दिखा देता हूँ, क्योंकि इनके कवर चेंज होते रहते हैं, पता नहीं चल पाता है कि कौन सा नया है और कौन सा पुराना है, ठीक।
तो देखो ये है हरदेव बारी की हिंदी की बुक, ध्यान से देख लीजिए। और ये अभी चेंजेस नहीं हुई है, ठीक है, संशोधन नहीं हुआ है, तो इसका कवर ऐसे ही दिखेगा। अगर अभी खरीदोगे तो ऐसी होगी, और बाद में खरीदोगे तो क्या पता चेंज हो सकती है, ठीक। तो ये चीज़ देख लेना। और ये बुक बेस्ट है आपकी तैयारी के लिए। आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी स्टेट पीसीएस या जो भी आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए हिंदी की बेस्ट बुक है ये, सामान्य हिंदी की, ठीक, शब्दार्थ प्रयोग। तो ये आप खरीद सकते हैं। इसके अतिरिक्त दूसरा ऑप्शन है लूसेंट की, आती है हिंदी की, मेरे पे भी थी, वो मैंने किसी को दे दी थी, ठीक है। तो उसको मैं दिखा सकता था आप लोगों को, लेकिन आप लोग देख लेना मार्केट में जाके, लूसेंट की भी बेस्ट है दोनों में से। तो सबसे बेस्ट अगर देखी जाए तो ये है हरदेव बारी, इसको ही खरीद लेना आप, ठीक है। मैं ज़्यादा कन्फ्यूजन में नहीं डालूंगा क्योंकि इससे कन्फ्यूजन हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो हरदेव बारी की आप ले लेना ये, ठीक। अच्छा, कंपलसरी इंग्लिश के लिए, कंपलसरी इंग्लिश का जो पार्ट हो जाता है कि कंपलसरी इंग्लिश के लिए, तो उसके लिए एक बुक मैं सजेस्ट करूंगा, एपी भारद्वाज। एपी भारद्वाज की कंपलसरी इंग्लिश के लिए बुक आती है, उससे प्रैक्टिस कीजिए, ठीक। बेसिक लेवल की ग्रामर पढ़नी है तो रैन मार्टिन की एक बुक आती है, उससे बेसिक लेवल ग्रामर पढ़िए, फिर इससे एपी भारद्वाज की बुक से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो एपी भारद्वाज की आप बुक्स खरीद लीजिए, ठीक। अच्छा, ज़्यादा मैं उसमें नहीं डालूंगा आप लोगों को, ठीक है, ज़्यादा सस्पेंस में नहीं डालूंगा। अच्छा, निबंध के लिए अब आ जाता है, पेपर फर्स्ट होता है निबंध का, तो निबंध के लिए सबसे बेस्ट बुक है निबंध दृष्टि की। दृष्टि की निबंध की बुक आती है, ये खरीद लीजिए। इससे आपका निबंध वाला पोर्शन हो जाएगा मेरे हिसाब से, क्योंकि देखो निबंध तो स्वयं ही बनाने पड़ते हैं, शब्द स्वयं जोड़ने पड़ते हैं, किसी भी चीज किसी टॉपिक पे लिखने के लिए यार, तो शब्द तो स्वयं ही जोड़ने पड़ते हैं। कोई बुक थोड़ी नहीं आएगी उसके लिए स्पेशली, तो वो तो अपने दिमाग से सोच के बनाना पड़ता है निबंध। तो कुछ हेल्प के लिए, मतलब कुछ सेंटेंस बनाने के लिए, या कुछ पुराने किस टाइप के निबंध आए थे उसको देखने के लिए आप निबंध दृष्टि की बुक ले सकते हैं। इससे आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी मेरे हिसाब से, इससे आपको 70% हेल्प मिल जाएगी इस बुक से। तो निबंध के लिए दृष्टि, ठीक। अब कईयों का क्वेश्चन ये रहता है कि जब वीडियो खत्म हो जाती है इसी पे, तो लोग देखो ये तो कंप्लीट बुक लिस्ट हो चुकी है, अभी मेरे हिसाब से कुछ छूटा नहीं। अगर छूटा होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर लिख सकते हैं, ठीक। अगर छूटा होगा तो वैसे तो मुझे लगता नहीं है कि छूटा है, लेकिन अब एक क्वेश्चन रहता है सबका कि सर सी सेट के लिए बुक लिस्ट बनाए। बाकी सब चीज हो गया है, सिर्फ सी सेट छूटा है, वो मुझे भी पता है कि सी सेट छूट चुका है, ठीक है। तो देखो सी सेट के लिए कोई बुक्स मैं बताऊं पर्टिकुलर, अगर मैं बुक बताऊं तो 4-5 बुक जो हो जाती हैं उसकी, RS अग्रवाल की अंगणित वगैरह, ये सब चीजें पढ़नी होती है उसके लिए, ठीक है। तो उसमें बहुत टाइम वेस्टेज हो जाता है, और इसमें तुम्हें पता है कि क्वालिफाइंग मार्क्स लाने पड़ते हैं, तो इसके लिए मेरे हिसाब से इतना ज्यादा वर्क करने की, ज्यादा वर्कलोड लेने की जरूरत नहीं है दिमाग को। सी सेट के लिए प्रैक्टिस सेट बुक्स ले लीजिए। प्रैक्टिस सेट आते हैं मार्केट में 20-30 प्रैक्टिस सेट, प्रैक्टिस करते रहिए सी सेट की। पुराने पेपर देखिए, उनसे प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि पुराना तो आपने खरीदना ही है दृष्टि का, उससे प्रैक्टिस करिए। दूसरा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो हो गया, मैथ्स, मैथ्स पे फोकस कीजिए। 6 to 10 तक के एनसीईआरटीज मैथ्स पढ़िए, या तो वो नहीं पढ़ सकते तो अंगणित आती है, RS अग्रवाल की आती है, आपकी SD यादव की आती है, तो जो आपको अंगणित अच्छी लगे वो फॉलो कर लीजिए, उसको पढ़ लीजिए। बाकी तो बाकी इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। तो देखो सी सेट के लिए मैंने, अगर आपको देखना है तो पहले मैंने एक वीडियो डाली है, तो उसमें बहुत मतलब बहुत ज्यादा बुक्स हैं, और इतना टाइम हमारे पे है नहीं कि सी सेट के लिए हम 6-7 या 10 किताबें पढ़ें, ठीक। तो इसके लिए कुछ इस तरह के सोर्स देखिए जो मार्केट में अवेलेबल हो, जैसे इंस्टीट्यूट के नोट्स वगैरह हो जाते हैं पुराने, तो उससे आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। पुराने अगर पुराने पेपर हैं आप लोगों के पास, तो उससे भी आप प्रिपरेशन करके अपना सी सेट वाला पार्ट क्लियर कर सकते हैं। तो इसके लिए अतिरिक्त बुक खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। हाँ, ऑब्जेक्टिव टाइप आप कोई प्रैक्टिस के लिए कोई बुक खरीद सकते हैं, जैसे मैग्रो हिल की एक बुक आती थी, सामान्य अध्ययन नाम से, कुछ मैंने पहले भी बताई थी वो बुक, आप 1100-1200 रुपए की है वो, और उसको खरीद सकते। इतनी मोटी बुक्स है, लेकिन मेरे हिसाब से बहुत ही ज्यादा लेंदी मोटी बुक है, और उससे मेरे हिसाब से टाइम वेस्टेज ही है। तो आप कम से कम उसमें ज्यादा से ज्यादा करने का प्रयास कीजिए, कम से कम, ठीक है, कम से कम डेटा, मतलब कम से कम इसमें। अब देखो ये क्वालिफाइंग नेचर का है, तो इसके लिए कम से कम ही हो तो बढ़िया है मेरे हिसाब से। तो देखो इससे देख लेना आप लोग कि कुछ नोट्स वगैरह खरीद लेना, या कुछ मार्केट में कुछ जैसे गणित आपकी वीक है तो उसकी खरीद लेना। आप आपको लगता है कि कोई कर मैथ नहीं आती है, तर्क शक्ति, ये चीजें होती है उसमें, तो वो देख लेना यार, थोड़ा बहुत सी सेट का हो जाता है। नहीं होगा तो चलो स्पेशली अगर इसके लिए ऑन डिमांड आप लोगों की डिमांड होगी, तो मैं इसके लिए पर्टिकुलर एक वीडियो जरूर बनाऊंगा आप लोगों को, कि कम से कम टाइम में सी सेट को कैसे निकाला जाए, कम से कम, ठीक है। मतलब कम से कम समय में कौन कौन सी बुक्स पढ़ी जाए, 2-4 बुक्स में, 2-3 बुक्स में काम हो जाए, 1-2 बुक्स में काम हो जाए। ऐसी कोई बुक्स है नहीं मार्केट में, होगी तो मैं जरूर आप लोगों को अपडेट करूंगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखो यार वीडियो
अच्छी लगेगी तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।